हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी हर एक मर्द को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के टाइम में। तो ये नुस्खा है हमारी सेक्स टाइमिंग को कैसे बढ़ाना है। ऐसा नुस्खा आज मैं आपको दूंगा जिससे आपकी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई मारा मारा फिरता है कि किसी भी कारण कोई ऐसा नुस्खा उसको मिल जाए जिससे उसकी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाए। इसी को बढ़ाने के चक्कर में कई लोग एलोपैथी की इतनी दवाइयाँ खा लेते हैं जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बाद में। जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, वो कभी कभी बहुत टाइम के बाद अगर अपने पार्टनर से मिलता है या वो बहुत शौकीन है तो वो चाहता है भी मेरी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाए। तो बढ़ाने के लिए वो कई बार उसको समझ नहीं होती भी क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या खानी है, कैसे बढ़ानी है। तो वो क्या करता है, वैग्रा की गोली खा ली, या थोड़ी सी दिल में घबराहट है, कोई पहली बार मीटिंग के लिए जा रहा है तो घबराहट है तो वैग्रा खा ली, अभी उसने देखा नहीं, या और मैन फोर्स खा ली। ऐसी जो दवाइयाँ खाने से कुछ टाइम तो उनको फ़ायदा करती है, फिर धीरे 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 उनका जो असर है ख़त्म हो जाता है। वो चाहे उसकी दो दो चार चार गोलियाँ भी खा लें फिर भी उसका शरीर पर कोई असर नहीं होता और फिर उसको और कोई दवाई भी काम नहीं करती। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन्होंने इतनी वैगरा की शुरू में तो देखा देखी में खा ली, फिर उन पर अब कोई भी दवाई काम नहीं करती, क्योंकि वो एकदम से खून के प्रेशर को बढ़ा देती है। और फिर उस इतनी तेज दवाई और कौन सी होगी, ये सारा केमिकल है, तो केमिकल तो शरीर को नुकसान देता ही है। तो देखो, हमारे आयुर्वेद में भी इस चीज़ को ऐसा नहीं भी आज ही हम सोचने लगे हैं। हमारे आयुर्वेद जो शास्त्री थे या जिन्होंने आयुर्वेद में इतनी इतनी बड़ी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने भी तो ये, उनके पास भी तो ये इस चीज़ की कोई ना कोई दिक्कत आई होगी तो उन्होंने औषधियाँ बनाई हैं। तो वो औषधियाँ हम यूज़ करने से हमारी सेक्स टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हमारे जो जीवन है वो भी सही से चलेगा। तो उसी का एक नुस्खा आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जिसको खाने से आपकी सेक्स टाइमिंग अगर कम है तो वो बढ़ जाएगी, अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये औषधियाँ ही ऐसी हैं और इसका कोई शरीर पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं कुछ औषधियाँ आपको बता देता हूँ। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके और फायदे आपको बताऊँगा। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी औषधियाँ चाहिए जो इंसान के, मर्द के मिजाज को मर्दानगी बनाई रखती है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उसको खाने से हमारी मर्दानगी बनी रहती है। हमारी जो, ये किसके कारण मर्दानगी बनती है, खुश्की के मिजाज, जो हमारा मिजाज है सही रहना चाहिए। अगर मिजाज हमारा ख़राब हो गया तो ही हमें दिक्कत आएगी। तो कुछ मिजाज को भी ठीक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने लेना है, कुछ मसालों में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। जायफल लेना है, दूसरे नंबर जावित्री, लौंग और दालचीनी। ये चीज़ें आपने 10-10 ग्राम ले लेनी है। फिर इसमें हमने अकरकरा, ईरानी अकरकरा लेना है, वो भी 10 ग्राम डाल देना है। उसके बाद केसर आपने डाल देना है 1 से 2 ग्राम, 1 ग्राम भी डाल सकते हो। अगर एक आदमी की बना ले तो 1 से 2 ग्राम तक डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी का दिन है, लेकिन फिर भी ये बहुत फ़ायदा करता है। केसर आ गया, तो इन सभी का आपने, इसमें फिर हम मगें डालते हैं, मगें, सुंड, जिसको सुंड कह देते हैं, सूखा अदरक, वो भी आपने 10-10 ग्राम ले लेना है। फिर इसमें हम चंदन डालते हैं 10 ग्राम, आपने चंदन का पाउडर ले लेना है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ आपने और डालनी है, वो है जुंद बदस्तर। जुंद बदस्तर आपने 50 ग्राम लेना है। उसको अच्छी तरह घोल कर, कूट कर, पीस कर, उसका पेस्ट सा बनाकर फिर उसमें डाल देना है आपने। ये सभी चीज़ों को आप मिलाने के बाद फिर हम इसमें कुछ बसमें डालते हैं। सबसे पहले हमने बसम डालनी है जो लौंग के पानी में तैयार करते हैं हम, सुमलफार, वो आपने डालनी है
आधा तोला 5 ग्राम, 5 ग्राम। लेकिन आप इसमें 5 ग्राम ना डालें, इसमें सिर्फ हम जो देते हैं सिर्फ 1 ग्राम ही देते हैं, वो हम उसको देते हैं जो हम दवाई बनाते हैं ज़्यादा है। इसमें सिर्फ आपने 1 ग्राम ही बहुत हो जाएगी, 5 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 1 ग्राम आपने डालनी है अगर किसी के पास ये बनी हुई है तो। अगर किसी के पास ये बनी हुई नहीं है तो वो इसको रहने दे सकता है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट पावर चाहता है तो सुमल्फर आपने 1 ग्राम इसमें डाल देनी है, लौंग के पानी में बनी हुई। तो दूसरी बसम हम इसमें डालते हैं चांदी बसम, वो आप 10 ग्राम डाल सकते हो। और फिर हम इसमें सिंगरफ डालते हैं 2 तोला, 20 ग्राम आपने सिंगरफ डालनी है। फिर पारा और गंधक दोनों को ले लेना है, इनकी कजली बना लेनी है शुद्ध करके, जैसे पता है, तो वो भी आपने 10 ग्राम इसमें डाल देनी है। ये सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, खर्ल में अच्छी तरह खर्ल कर लेना है। फिर हमने इसमें 2 तरह के जूस डालने हैं बनाकर, एक विजय जड़ी बूटी जो वैद्य हैं वो सभी जानते हैं, विजय जड़ी बूटी, उसका आपने हरी ले आनी है, हरी का जूस निकालना है और उसमें आपने कम से कम 200 ग्राम जूस डालना है। उसको मिलाते रहना है, तर कर दे देना है, फिर उसको खुश कर लेना है, फिर तर कर लेना है, फिर खुश कर लेना है, ऐसे डालना है। और 200 ग्राम ही आपको कोकोनार का जूस डालना है। जूस ना मिले तो आपने क्या किया, उसका पौधा पूरा जहाँ से भी मिले आपको उसका कोकोनार का पौधा ले आना है, उसको फल के समेत मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर आपने उसको किसी भी, अगर सूखा है तो उसका काढ़ा बना लें भी, उसमें 4 गुना पानी डाल दें, जब वो एक हिस्सा रह जाए तो उसको निकाल लें, किसी कपड़े से निचोड़ दें, तो आपका एक काले रंग का पदार्थ, आपको गाढ़ा सा पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो उसको आपने उसकी भी अच्छी तरह भावना देनी है, वो भी 200 ग्राम के करीब आपका जूस होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने जो वो जूस जिसमें से बनाना है, अगर काढ़ा बनाना था, वो आपको कम से कम 1 किलो के करीब होना चाहिए, या 1 किलो के करीब वो आप उसका पाउडर ले लें या बूटे का बूटा ही पूरा ले लें। तो उसको जितना उबाले 4 गुना पानी डाल पर जब एक हिस्सा रह जाए तो आपने उसको डालना है। इस प्रकार ये आपकी एक ऐसी औषधि बन जाएगी जो आपकी स्तंभन शक्ति को बढ़ा देगी। अगर कम है बढ़ा देगी, अगर ठीक है तो उससे बढ़ा देगी, अगर और चाहते हो तो और बढ़ा देगी, क्योंकि इसमें चीज़ें ही ऐसी हैं जो अपना काम तो करेंगी ही। दोस्तों, इस प्रकार का ये नुस्खा है, ये हमारे पास हम बनाकर बड़े टाइम से दे रहे हैं। अब फिर किसी ने मेरे से मंगवाया था तो मैंने दोबारा से फिर बनाया है। ये देखो मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं काफ़ी बना लेता हूँ इसको। इस प्रकार की हम इसमें टैबलेट बना के रखते हैं। तो ये 2 टैबलेट ही बहुत होती है एक बार के लिए। आपने थोड़े से गुनगुने दूध से ये एक, जब भी आप कहीं शाम को खाना खाने से पहले 1 या 1.5 घंटा आपने पहले खा लेनी है, तो आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा इसको खाने से। देखोगे भी आपको जो भूख अगर किसी को कम लगती है ना, भूख भी काफ़ी लगेगी आपको इसको खाने से, और डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक रहेगा, शरीर में जो तापमान है वो भी ठीक हो जाएगा। और आप देखोगे शाम बिस्तर पर जाते जाते आपके शरीर को वैसे ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। इसको आनंदवटी भी हम कह देते हैं, आनंद भी लाती है और सेक्स टाइमिंग को भी ये बढ़ा देती है। तो इस प्रकार की आप अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई से बनी हुई जड़ी बूटियाँ खाएंगे तो ये आपका फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी, नुकसान इसका कोई नहीं है। तो अगर कोई लगातार जिसको ज़्यादा वीकनेस है, या उसको वीर्य बहुत कम बनता है, या टाइमिंग बिल्कुल ही कमी आ गई है, धात के कारण किसी भी कारण टाइमिंग बनती भी नहीं है, वीर्य अंदर रुकता ही नहीं है, तो उसके लिए भी ये यूज़ होती है। उसके वीर्य को भी गाढ़ा करेगी और अंदर रोकने की ताकत भी ये नसों में पैदा कर देती है। और सेक्स इच्छा तो इससे बढ़ती है और खून का प्रेशर भी इससे बनता है। जिनको तनाव नहीं आता है उनके लिंग में तनाव आना भी इससे शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये नुस्खा था जो मैंने आपको बताना था, इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। तो जो कोई वैद्य है इसको बना सकता है, अगर कोई नहीं बना सकता
तो वो कोई भी इधर उधर की टैबलेट ना खाएं, वो हमारे यहाँ फ़ोन कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर हर टाइम चलता रहता है, आप उस पर मैसेज करके या मेरे को फ़ोन करके ये दवाई मंगवा सकते हैं। ये बिल्कुल हम वाजिब दाम में दवाई यहाँ से भेज देते हैं। और अगर इसके अलावा कोई हमसे इलाज कराना चाहता है तो वो अगर वो हमारे पास आना चाहता है तो यहाँ आकर भी दवाई ले सकता है, अपनी नब्ज़ दिखा सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, और किसी भी प्रकार की जो उसकी बीमारी होगी हम अपनी ही हाथों से बनी हुई जो हमारे पास बनती है दवाइयाँ आयुर्वेद की, उसी से हम इलाज करते हैं और उसको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। दोस्तों, अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो मैं हरियाणा स्टेट के कुरुक्षेत्र ज़िले में पेवा शहर में रहता हूँ। वहीं मेरी क्लिनिक है। पेवा आपने आना है, बस स्टैंड से 1 से आधा किलोमीटर की दूरी पर मेरी क्लिनिक है, गांधीनगर में। तो कोई भी आना चाहे तो गांधीनगर में आ जाना है। रास्ते में मेरा जब आप आओगे बोर्ड लगा होगा, आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो हमारे ऑफिस में आ सकते हो और हमसे मिलकर अपना इलाज करवा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।